गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज हम करते हैं बहमन शाही राज्य। इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके बहमन शाही पर, लेकिन आज अलग अलग राजवंशों के बारे में चर्चा की जाएगी कि इसमें सबसे पहले कौन सा राजवंश था जो बहमनी साम्राज्य से अलग हुआ था। देखना, इसमें 5 राजवंश थे, जैसे बरार, बीदर, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। तो सबसे पहले जो स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की थी वो बरार ने की थी। बरार की स्थिति कहाँ पर है, ये भारत के किस भाग में है और इसके संस्थापक कौन थे, कब स्थापना की गई थी, मैप में देखते हैं। देखना, बरार की जो स्थिति होगी ये पूरा क्या था, बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य के दक्षिण में क्या था, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर और बहमनी की जो सीमा थी ये कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी के उत्तर में क्या आ जाएगा, बहमनी साम्राज्य, और दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य। हालांकि इस पर हमने एक वीडियो बनाई है, आप उसमें देख सकते हैं। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध, जिसके 4 नाम थे। तालीकोटा का युद्ध, बन्नरहट्टी का युद्ध, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध या फिर कृष्ण का युद्ध। ये कब लड़ा गया था, 1565 में, जिसमें विजयनगर जो हम्पी था ये इसका पतन हुआ था। और जो बहमनी साम्राज्य, इसमें भी फिर 5 राजवंश अलग अलग बने थे। तो सबसे पहले कौन अलग हुआ, जो स्वतंत्र घोषित किया था, ये बरार हुआ था इसमें। तो बरार देखते हैं, बरार के जो राजवंश था इमाद शाही, और जो इसके संस्थापक थे फतेह इमाद शाह। इसकी जो राजधानी बनी थी एलिचपुर, और ये सन 1484 में स्वतंत्रता की घोषणा की थी, ये बरार ने की थी। यानी कि ये नॉर्थ मोस्ट हो जाएगा इसी पूरे बहमनी साम्राज्य में। सेकंड इसमें आ जाएगा बीजापुर। जैसे बीजापुर में राजवंश का नाम क्या था, आदिल शाही राजवंश। आदिल शाही राजवंश, इसकी स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने, और राजधानी इसकी क्या थी, नोरसपुर। तो कौन सा बना बाद में, बीजापुर। बीजापुर यहाँ पर आ जाएगा। इसमें फिर गोवा को भी मिलाया गया था, हालांकि गोवा ये विजयनगर के अंतर्गत आता था। बाद में जब लेकिन युद्ध होते थे इसमें स्थानीय, उसमें बीजापुर में ये गोवा यहाँ पर आ जाएगा, और इन्हीं का एक बंदरगाह भी बना था बीजापुर में। थर्ड वन आ जाएगा अहमदनगर। अहमदनगर की स्थापना किसने, मलिक अहमद ने की थी, और राजवंश का नाम क्या था, निजाम शाही। निजाम शाही यहाँ का राजवंश था, और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, जुन्नार। जुन्नार इसकी राजधानी, स्थापना हुई थी सन 1490 में। ये कहाँ पर आ जाएगा, अहमदनगर। यानी कि ये पश्चिमी घाट पर पड़ेगा, जो महाराष्ट्र का और उत्तरी कर्नाटक का भाग होगा, इससे ये मिला हुआ होगा। अहमदनगर राजधानी क्या थी इसकी, जुन्नार। नेक्स्ट देखते हैं गोलकुंडा। गोलकुंडा में कुतुब शाही, और इसके संस्थापक का नाम कुली कुतुब शाह। राजधानी क्या थी, गोलकुंडा। स्थापना सन 1512 में हुई थी। तो ये गोलकुंडा का क्षेत्र आ जाएगा यहाँ, गोलकुंडा। ये आधुनिक जो हैदराबाद होगा, हैदराबाद ये गोलकुंडा में, जहाँ पर एक 4 मीनार भी बनवाई थी, ये कुतुब शाह ने बनवाई, सन 1591 में आई थी, 71 में। तो गोलकुंडा किस भाग में आ जाएगा, हैदराबाद में। और एक क्या बचता है इसमें, बीदर। बीदर में राजवंश का नाम क्या था, बरीद शाही, और इसके संस्थापक अमीर अली बरीद। राजधानी क्या थी इसकी, बीदर। देखना, बरीद और बीदर एक ही जैसे लग रहे हैं प्रोनाउंसिएशन। बरीद हम मुगल काल में पढ़ेंगे, एक शब्दावली होती थी बरीद, यानी कि गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग को भी बरीद बोलते थे, लेकिन यहाँ पर टाइटल लगा हुआ है। बीदर की स्थापना किसने की थी, अमीर अली बरीद ने की थी, और वंश का क्या नाम था, बरीद शाही वंश, है ना। और यहाँ की राजधानी क्या, बीदर हो जाएगी। सन 1619 में स्थापना हुई थी। हालांकि सन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वर्ष बहुत ही कम पूछे जाते हैं, बस ये पूछते हैं कि सबसे पहले किसने स्वतंत्र घोषित किया स्वयं को, ये बरार ने किया था, है ना। और बरार ये किस में आ जाएगा, जैसे अब ये मध्य प्रदेश से सटा हुआ कुछ क्षेत्र होगा इसमें। तो इनके बारे में 1 बाय 1 हम इसमें चर्चा करते हैं। सबसे पहले बरार के बारे में, कि बरार के संस्थापक कौन थे, इनकी क्या उपलब्धि रही है शासकों की। तो बरार के संस्थापक अभी आपको बताया कि फतेह इमाद ने इसकी स्थापना की थी, और सबसे पहले स्वतंत्र राज्य घोषित हुआ था। एग्जाम में यही क्वेश्चन आया कि सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था, तो ये कौन सा था, बरार सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था इन 5 में। चूँकि जो इससे पहले ये बताई हमने क्लास में कि एक थे मोहम्मद थर्ड के शासनकाल में पतन शुरू हुआ था, जिसमें महमूद गवा भी था। महमूद गवा को फांसी दी गई थी, जो उसका प्रधानमंत्री था। वहाँ से फिर ये स्वतंत्रता की घोषणा की सभी राज्यों ने। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, बरार। सेकंड नंबर पर बीजापुर ये लोकेशन आ जाएगी इसकी, यानी कि कुछ भाग महाराष्ट्र का और कर्नाटक का होगा बीजापुर। बीजापुर की राजधानी
बीजापुर। इसमें नौरसपुर इसकी राजधानी थी और वंश का नाम था आदिल शाही। तो बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह तो संस्थापक रहेंगे, फाउंडर है ना। संस्थापक का नाम यूसुफ आदिल शाह, ये तो संस्थापक हैं। इसके बाद में जो उत्तराधिकारी बने हैं, कुछ योग्य हुए हैं, कुछ अयोग्य हुए हैं, डिस्क्वालीफाई भी हैं। तो बाद में बस केवल याद रखिएगा यूसुफ आदिल शाह इसके संस्थापक बने हैं, जिसमें गोवा का क्षेत्र भी आएगा। इसके बाद में उत्तराधिकारी हुए इब्राहिम आदिल शाह और फिर में अली आदिल शाह। तो इब्राहिम आदिल शाह की क्या विशेषता है, इसने अपनी जो राजभाषा, जो वहाँ की भाषा बनाई थी ऑफिशियल लैंग्वेज, वो हिंदवी को बनाया था। हिंदवी कौन सी भाषा होती है, उर्दू भाषा। उर्दू भाषा को अपनी राजभाषा बनाया और हिंदी भाषा को रेखता कहते हैं। देखना जीके में क्वेश्चन आए हैं कि रेखता भाषा कौन सी होती है, हिंदी भाषा को रेखता भाषा और हिंदवी भाषा को उर्दू भाषा। देखिए इसने उर्दू को अपनी क्या बनाया, राजभाषा, है ना। इब्राहिम आदिल शाह हिंदवी या उर्दू को राजभाषा बनाया और इसने हिंदू अधिकारियों को उच्च पदों पर आसीन किया था। ये अपनी इसने सहिष्णुता का, कि जैसे उसमें बहुत ही लिबरल था, उदार था, अपनी उदारता का परिचय दिया था कि ये हिंदू अधिकारियों को उच्च पदों पर तैनात किया था, नियुक्त किया था। आगे देखते हैं अली आदिल शाह। आदिल शाह की क्या विशेषता थी, एक तो इसका जो विवाह हुआ था वो दूसरे वंश में हुआ था, निजाम शाही में। जैसे निजाम शाही कहाँ के थे, अहमदनगर के। अहमदनगर के निजाम शाही जो राजकुमारी थी उससे विवाह हुआ और एक इसे सूफ़ी के नाम से भी, ये भी बहुत उदार था, तो सूफ़ी संत के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आया कि सूफ़ी के नाम से या सूफ़ी के रूप में कौन सा सुल्तान या शाह जाना जाता है, तो अली आदिल शाह। अली आदिल शाह किसने, बीजापुर में। तो बीजापुर का जो सेकंड यहाँ का शासक हुआ है या रूलर, उसे सूफ़ी या संत के नाम से भी जानते थे। और इसका विवाह निजाम शाह की पुत्री से हुआ था। उससे क्या हुआ, यहाँ से मित्रवत संबंध बने फिर निजाम शाही में और बीजापुर में। निजाम शाह किस में आ जाएंगे, ये तो बीजापुर आ जाएगा यहाँ पर। और निजाम शाह में इसका विवाह हुआ वहाँ की पुत्री से और इसके जो संबंध हुए, यानी कि एक मित्रवत संबंध बने, साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई गई और इसमें जो एक दूसरे के विजित क्षेत्र थे जो पहले हड़प लिए गए थे उनको वापस किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह की जो मतलब इसके फादर की या चाचा, इसकी जो पत्नी चांद बीबी, जो निजाम शाह की पुत्री का नाम क्या था, चांद बीबी। चांद बीबी से विवाह हुआ है। चांद बीबी एक बहुत ही अहमदनगर, ये बीजापुर में एक महत्वाकांक्षी महिला रही है। बाद में जब पति की मृत्यु हुई थी उसके बाद में ये अहमदनगर ही लौट आती है बाद में। तो चांद बीबी से इसका विवाह हुआ था। चांद बीबी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला थी। इब्राहिम आदिल शाह नेक्स्ट शासक इसमें, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। ये क्या, उदारवादी प्रवृत्ति का था, यानी कि बहुत ही लिबरल था, दरबार में सभी का सम्मान करता था और सभी संप्रदाय के लोगों को अपने दरबार में रखता था। तो उदारवादी प्रवृत्ति। और इसने नौरसपुर एक नगर बनाया था, नौरसपुर को ही इसने राजधानी घोषित किया था। नौरसपुर नगर की स्थापना की, इसे अपनी राजधानी बनाया और इसे एक अबला बाबा के रूप में जाना जाता है। अबला बाबा का मतलब क्या हुआ, दूसरों की सहायता करने वाला, निर्धनों की सहायता करने वाला। जैसे ये बताते हैं कि उसके दरबार में काफ़ी जो भूखे लोग थे वो भोजन करते थे प्रतिदिन, तो अपनी उदारता का परिचय देता था, गरीबों की समस्याओं को हल करता था निर्धनों के लिए। तो निर्धनों का मित्र क्या कहा गया, टाइटल निर्धनों का मित्र। और अबला बाबा की उपाधि किसे, इब्राहिम आदिल शाह को। और इसने किताब लिखी है, संगीत संग्रह जिसको कहा गया संगीत पर, किताब ए नूरस एक किताब लिखी गई है, यानी कि नौरसपुर नगर की स्थापना की। और किताब का नाम क्या था, किताब ए नूरस। इसकी विषय वस्तु क्या थी, म्यूजिक। ये एक संगीत का संग्रह है। लेकिन जो इसकी वास्तविक सत्ता थी वो इसकी चाची चांद बीबी के हाथों में थी। चांद बीबी आपको बताया कि बहुत ही एक महत्वाकांक्षी महिला थी और यही रन करती थी पूरे दरबार में। संचालन अगर देखा जाए, संचालन सभी अधिकार चांद बीबी के हाथों में थे। नेक्स्ट देखते हैं, एक इसमें आगे शासक आएगा मोहम्मद आदिल शाह। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने गोल गुम्बद का निर्माण करवाया था। एक मिनट, गोल गुम्बज सही से प्रोनाउंस है ना, कुछ लोग इसको गुम्बद बोलते हैं, देन ये जय आएगा यहाँ पर, गोल गुम्बज। तो मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुम्बज का निर्माण करवाया।
और ये कहाँ पर, ये राजधानी में अपनी। और इसमें ये क्या है, एक मकबरा। देखना, पहले एक परंपरा थी कि जो शासक वर्ग होता था या राजा, वो अपने लिए मकबरा बनाते थे, यानी कि कब्र पहले ही बनाया करते थे। क्वेश्चन एक आया हुआ है, उसमें दिल्ली सल्तनत में पूछा गया है कि इल्तुतमिश की कब्र में कौन दफन है। इल्तुतमिश जो अपनी पहली कब्र बनवाई थी मकबरा, उसका ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन दफन था उसमें। तो मकबरे बनाने की एक परंपरा थी, पहले ही राजा अपने द्वारा मरने से पहले ही बनाया करता था। तो एक गोल गुम्बज का जब निर्माण करवाया, गोल गुम्बज क्या है, एक मकबरा, मकबरा यानी कि कब्र। और इसमें मोहम्मद आदिल शाह को इसी गोल गुम्बज में दफनाया गया था। क्वेश्चन आता है कि इसका निर्माण किसने करवाया, आदिल शाह ने। और इसमें कौन दफन है, आदिल शाह ही दफन है। तो गोल गुम्बज क्या है, एक मकबरा है, इस मुसोलियम है। 1686 में औरंगजेब ने मुग़ल साम्राज्य इसमें मिला लिया इसको अपने आप ही। ये जब मुग़लों से इसका युद्ध हुआ, चूँकि साम्राज्यवादी नीति थी पहले, ऊपर किसका क्षेत्र था, मुग़लों का, और नीचे कौन कौन थे, जैसे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। यानी कि यहाँ से चाहते थे कि जो मुग़ल एम्पायर वो दक्षिण में भी अपना साम्राज्य विस्तार करें। जब दक्षिण में साम्राज्य विस्तार करेंगे तो बीजापुर को उसने अपने साम्राज्य में मिलाया, है ना। इम्पीरियलिज्म की एक पॉलिसी रहती थी सभी की। किसने मिला था, औरंगजेब ने। आगे देखते हैं अब अहमदनगर के बारे में। अगला ये कौन सा आ जाएगा राज्य, अहमदनगर। तो अहमदनगर में राजवंश कौन सा था, अहमदनगर का निजाम शाही। इसकी स्थापना किसने की, मलिक अहमद ने। और राजधानी क्या बना, जुन्नार को बनाया था, सन 1490 में बनाया। तो अहमदनगर का जो क्षेत्र महाराष्ट्र का और उत्तरी कर्नाटक का कुछ क्षेत्र आ जाएगा आधुनिक। इसके संस्थापक का नाम मलिक अहमद। मलिक अहमद तो क्या हुए, इसके संस्थापक हुए हैं। उपाधि कौन सी थी, निजामुल मुल्क की उपाधि। एक उसमें पढ़ेंगे मुग़लों के पतन में चिनकिलिच खां, चिनकिलिच खां के पास भी उपाधि थी। तो उपाधि कौन सी हो जाएगी, निजामुल मुल्क की उपाधि। और इसके बाद में मलिक अहमद के बाद में शासक हुए हैं एक बुरहान निजाम शाह। बुरहान निजाम शाह, बुरहान एक जगह का भी नाम है, बुरहानपुर। ये खानदेश में पड़ती थी। अकबर के शासनकाल में हम पढ़ेंगे कि अकबर की सबसे अंतिम विजय कौन सी थी मुग़ल शासकों में, तो उसमें असीरगढ़। असीरगढ़ ये खानदेश के अंतर्गत आता था और खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। और ये क्या है नाम, जैसे बुरहान निजाम शाह है ना, ये तो एक शासक का नाम है, बुरहान निजाम शाह। तो बुरहान निजाम शाह। उसके बाद कौन हुए, हुसैन निजाम शाह। बुरहान के बाद में हुसैन। इनका क्रम पूछा गया है एग्जाम में, एक्चुअली इसलिए लिखना पड़ा है, वरना ऐसी कोई खास विशेषता नहीं है बुरहान की। तो बुरहान, ये हुसैन निजाम शाह, इसने क्या किया था, तालीकोटा के युद्ध में शामिल हुआ था। तालीकोटा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, ये हुआ था विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य में अगर देखा जाए तो एक राज्य बराड़ ने इसमें भाग नहीं लिया था, क्योंकि ये पहले ही बहमनी से उनकी शत्रुता थी। तो ये जो अहमदनगर की तरफ से भाग लिया था किसने, हुसैन निजाम शाह ने भाग लिया, क्योंकि इन चारों ने गुट बनाया था। किस किसने बनाया था, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा। बराड़ ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो ये जो अहमदनगर के शासक कौन थे, तीसरे नंबर के, क्या नाम था, हुसैन निजाम शाह। हुसैन निजाम शाह ने जब ये संगठन बनाया, यानी कि बहमनी साम्राज्य ने, तो एक सैन्य गुट की तरफ से भाग लिया था तालीकोटा के युद्ध में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था सन 1565 में। इसमें पहली वीडियो में इससे बताया गया है तालीकोटा का युद्ध। चांद बीबी। चांद बीबी पति आदिल शाह की मृत्यु के बाद में अहमद शाह वापस आई, जो इसमें ना दूसरे वंश में, यानी कि बीजापुर के शासक आदिल शाह से जिसने विवाह किया था। आदिल शाह की जब मृत्यु हुई थी तो ये वापस ही अपने नगर में आई थी, ये अहमदनगर में। तो अहमदनगर ये एक महत्वाकांक्षी महिला थी, राजनीति में सक्रिय रूप से इसने भाग लिया था। राजनीति में सक्रिय भागीदारी, अहम भूमिका निभाई थी। क्या नाम था, चांद बीबी। अच्छा जी, चांद बीबी नाम में इसलिए लगाते हैं कुछ क्षेत्रों में, ख़ास तौर से जो पश्चिम का क्षेत्र होगा, यहाँ पर महिलाओं को सम्मान देने के लिए। जैसे हम लगाते हैं यहाँ पर कुमारी या श्रीमती, ऐसे ही वहाँ पर क्या बीबी नाम में लगाते हैं, है ना। बीवी का मीनिंग अलग है और बीबी अलग। बीवी तो वाइफ होती है और बीबी एक महिलाओं के लिए सम्मानजनक सूचक होता है एक शब्द बीबी। एक आता ना बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा किसका, राबिया दुरानी का मकबरा। और एक पढ़ेंगे हम जब सिख साम्राज्य, तो सिखों में जो चौथे नंबर के गुरु हुए हैं, जैसे गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। तो गुरु अमरदास की पुत्री का नाम बीबी भानु, और बीबी भानु का विवाह हुआ था ये जो चौथे नंबर के गुरु थे रामदास से, उनको 500 बीघा ज़मीन दी गई थी। तो बीबी भानु, बीबी नाम में क्यों लगाते हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए। ओके, तो चांद बीबी।
चांद बीबी के पति की मृत्यु के बाद में ये वापस अहमदनगर आई और ये सक्रिय राजनीति में भागीदारी इसने की। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि मलिक अंबर। हालांकि मलिक अंबर एक वजीर का पद था इसके पास और ये अबिसीनिया का निवासी था, अबिसीनिया, और भारत में नौकरी करने के लिए आया था। इसे ये दास था एक, 3 बार बेचा गया और 3 बार ही इसको मुक्त किया गया दास्ता से। लेकिन ये अहमदनगर के जो शासक हुए हैं उसमें वजीर के पद पर नियुक्त किया गया। काफ़ी ये भी महत्वाकांक्षी था। मलिक अंबर अबिसीनियाई दास 3 बार दास्ता से मुक्त हुआ। तो क्वेश्चन आया हुआ कि मलिक अंबर कहाँ का निवासी था? अबिसीनिया का मूल निवासी था ये। बाद में अहमदनगर में वजीर के पद पर नियुक्त किया। किसने वजीर नियुक्त किया था? एक यहाँ के शासक हुए अहमदनगर के मुर्तज़ा द्वितीय, मुर्तज़ा सेकंड। तो मुर्तज़ा सेकंड का वजीर बना था, बाकी सारी शक्तियाँ इसी के हाथों में नहीं थी और ये तो एक पपेट बना हुआ था मुर्तज़ा, केवल कठपुतली शासक। असली जो वास्तविक सत्ता थी ये मलिक अंबर के ही हाथों में थी। इसने मुग़लों का युद्ध शुरू किया और मुग़लों के युद्ध में जो अगुवाई की थी वो मलिक अंबर ने की थी। उस टाइम पर शासन किसका आ चुका होगा? यहाँ पर जैसे शाहजहाँ का है ना, औरंगजेब का जो शाहजहाँ और औरंगजेब तो दक्षिण का ये बनाया गया था इसमें सूबेदार। तो मुग़लों से इसका युद्ध हुआ और इसने एक नई नीति जारी की थी, छापामार युद्ध। देखना, युद्ध लड़ने की एक टेक्निक होती है, युद्ध की एक टेक्निक छापामार युद्ध, एम्बुश वार भी कहते हैं, आघात वार भी कहते हैं इसको। इसमें क्या सैनिक छुप जाते हैं और छुपकर वो वार करते हैं, छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध भी कहते हैं। एक बाबर के शासनकाल में पढ़ी जाएगी तुलगमा युद्ध नीति। क्या नाम है? तुलगमा युद्ध नीति। तुलगमा, ये बाबर के शासन में पढ़ेंगे हम। तुलगमा, तुलगमा। तो यह आता है कि तुलगमा युद्ध नीति किसकी थी? बाबर की। बाबर ने उज्बेक लड़ाकों से सीखी थी, उज्बेकिस्तान से। बाबर की जीत का यही कारण थे तुलगमा। तो ये बहुत पूछते हैं कि तुलगमा युद्ध नीति किसकी? बाबर की। और ये छापामार युद्ध किसकी? मलिक अंबर की, है ना। और एक जो छापामार युद्ध जो हम पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी के बारे में, उनकी भी एक अलग नीति होती थी। तो छापामार युद्ध किसने शुरू किया? मलिक अंबर ने। किसके विरुद्ध? ये मुग़लों के विरुद्ध। तो मलिक अंबर ने दक्षिण में एक टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था। टोडरमल कौन थे? अकबर के शासनकाल में जो भू राजस्व व्यवस्था यानी कि टैक्स वसूलने की जो प्रथा थी, उसका जो एक पद्धति थी वो टोडरमल ने ईजाद की थी, टोडरमल ने शुरुआत की। वही लगभग इसने मलिक अंबर ने भी शुरू की, भू राजस्व। उसमें क्या था? ये रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी को जब्ती भी बोलते हैं कि यानी कि टैक्स वैसे वसूला जाएगा, खड़ी फसल पर लिया जाएगा या फसल काटने के बाद में, या नकदी के रूप में या फसल के रूप में लिया जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? मलिक अंबर ने दक्षिण में टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था को आधार पर रैयतवाड़ी शुरू की थी। रैयतवाड़ी को क्या कहते थे? जब्ती व्यवस्था। और यहाँ पर शाहजहाँ ने फिर इसे अहमदनगर को अपने साम्राज्य में मिला, जो मुग़ल शासक शाहजहाँ। तो शाहजहाँ यानी कि मुग़लों से जब इसका युद्ध था उसमें अहमदनगर की हार हुई और शाहजहाँ ने अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में मिलाया अपनी साम्राज्य विस्तारवादी नीति के द्वारा। तो अब तक ये हमारे कौन से वंश हुए? 3 वंश, बरार, बीजापुर और अहमदनगर। आप ये तब तक नोट कीजिए और अभी गोलकुंडा के बारे में आपको बताते हैं, गोलकुंडा और बीदर के बारे में। ये आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम गोलकुंडा। देखना, गोलकुंडा एक ये इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक राजवंश रहा है। गोलकुंडा के जो राजवंश था कुतुब शाही, और इसके संस्थापक कौन है? ये कुली कुतुब शाह। राजधानी क्या थी इसकी? गोलकुंडा। स्थापना सन 1512 में। और इसका क्षेत्र क्या आ जाएगा? वारंगल का क्षेत्र, वारंगल या उड़ीसा और कुछ क्षेत्र आंध्र प्रदेश का। वर्तमान में अगर इसका नाम देखें तो हैदराबाद। हैदराबाद की स्थापना किसने की? क्वेश्चन आया हुआ है, कुतुब शाह ने। तो गोलकुंडा की स्थापना किसने की? अली कुतुब शाह। और क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? वारंगल। राजधानी क्या हो जाएगी इसकी? गोलकुंडा ही राजधानी थी। ये कुली कुतुब शाह के बाद में शासक हुआ है फिर इब्राहिम कुतुब शाह। इब्राहिम कुतुब शाह की केवल एक ही उपलब्धि थी कि तालीकोटा के युद्ध में संयुक्त सेना की तरफ से इसने भाग लिया था। संयुक्त सेना किसकी थी? बहमनी साम्राज्यों की। इसमें बस बरार के अलावा शेष सभी 4 ने भाग लिया था। तो ये इसमें आ जाएगा कि तालीकोटा के युद्ध में भाग किसने लिया था? गोलकुंडा की ओर से इब्राहिम कुतुब शाह ने। गोलकुंडा, ये तालीकोटा कब हुआ युद्ध? सन 1565 में। नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद कुली।
मोहम्मद कुली ने एक तो हैदराबाद नगर की स्थापना की, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो हैदराबाद की स्थापना, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है दीवान। ये उर्दू काव्य संग्रह का एक संग्रह कहिए, कलेक्शन उर्दू का। उर्दू में कौन सी किताब लिखी है? दीवान के नाम से। ये दीवान के नाम से काव्य संग्रह करते थे। उर्दू और तेलुगु भाषाओं को समान संरक्षण दिया है, उर्दू को और तेलुगु को, दोनों भाषाओं को। ये अकबर का समकालीन था। अकबर जो मुग़ल सम्राट ग्रेट अकबर का समकालीन। एक साहित्यकारों की बौद्धिक क्रीड़ा, एक यहाँ पर प्रतियोगिता हुआ करती थी साहित्यकारों के लिए। जो भी लेखक या तेलुगु भाषा के, उर्दू भाषा के थे, उनके लिए कंपटीशन दरबार में कराना। तो साहित्यकारों का बौद्धिक क्रीड़ा स्थल भी कहा गया है किसे? गोलकुंडा को। और गोलकुंडा में एक तो बंदरगाह और एक यहाँ हीरो के व्यापार के, हीरे जो डायमंड्स होते हैं, इसका एक प्रमुख केंद्र भी रहा है कि हीरो का बाजार कहाँ लगता था? गोलकुंडा में। ये ऑप्शन रहेंगे सभी कि हीरो का बाजार निम्न में से कहाँ पर लगता था? गोलकुंडा। और गोलकुंडा में ही एक मछलीपट्टनम, एक बंदरगाह था जो कोस्टल एरिया पड़ता है, कोस्टल यानी कि तटवर्तीय क्षेत्र। तटवर्तीय क्षेत्र में ही सबसे बड़ा जो बंदरगाह था उस टाइम पर मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, एक ही नाम है दोनों है। इसके बाद में एक वंश आ जाएगा बीदर। देखना, बीदर एक बहुत ही कम समय के लिए हुआ है, बाद में फिर बीजापुर में इसको मिला दिया गया था। तो बीदर के संस्थापक कौन है? अमीर अली। अमीर अली एक बहुत ही चतुर और चालाक शासक था, हालांकि इसका पतन हुआ था जल्दी ही। तो ये क्वेश्चन है कि दक्कन की लोमड़ी या दक्षिणी की लोमड़ी किसे कहा गया है? ये संस्थापक अमीर अली को कहा गया, दक्कन या दक्षिणी की लोमड़ी। बाद में फिर बीजापुर ने इस पर हमला करके बीदर को अपने राज्य में मिला दिया। बीजापुर में यहाँ पर मिला है, ये बीदर इस साइड आ जाएगा यहाँ पर। तो साम्राज्य विस्तार ये बीजापुर तक का हो जाएगा। तो दक्षिण की लोमड़ी, इसकी केवल एक ही विशेषता है, उपलब्धि के ये क्या कि दक्षिण की लोमड़ी फोक्स, ये किसे कहा गया है? तो अमीर अली को। इस प्रकार ये हमारे पांचों वंश हो जाते हैं। देखना, विजयनगर साम्राज्य, उस पर हमारी 4 या 5 वीडियोज़ हैं, और इस पर भी ये जो मुस्लिम शाही राज्य बहमानी साम्राज्य की हमारी 2 वीडियोज हो चुकी, इससे कंप्लीट हुआ है। और इसके बाद में हम मध्यकाल का ही एक नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, सूफी, या फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे जो सूफी संप्रदाय आंदोलन हुए हैं। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ आया, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।